सादर नमस्ते। प्यारे देशवासियों, मेरे नौजवान साथियों, स्वयंसेवी संगठनों, संवाददाताओं तथा भारत माँ की सेवा में निरंतर इस कोरोना जैसे संक्रामक महामारी समर को आज 3 महीने 2 दिन हो गए हैं। हम लोग इस पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हम मास्क लगाकर रहेंगे, परस्पर 2 गज दूरी बनाकर रहेंगे, बारंबार हाथ धोकर रहेंगे और आसपास में स्वच्छता का वातावरण बनाकर रहेंगे। आज विश्व के अंदर 4.5 लाख से अधिक नौजवान भाइयों और बहनों को ये कोरोना जैसी बीमारी समय से पहले खा गई है। लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। करोड़ों लोग आज से त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। विज्ञान ज्ञान है ति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुत तेरी निगम वस्तु को वैज्ञानिक सुलभ मानते हैं। अभी हमारे पड़ोसी चीन ने 15-16 जून को जो नाजायज हरकत की है, उसके लिए हम उसको अब माफ़ करने वाले नहीं हैं। हम उन अमर शहीदों को, भारत माँ के सुरक्षा कर्मियों को बारंबार हृदय से वंदना करते हैं और इस देश की रक्षा के लिए सब मिलकर तन मन धन से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय अपने रक्षा मंत्री जी का, अपने देशवासियों का सहयोग की अपील करते हैं। मुझे याद आया, पुराने कवि ने लिखा था किसने कि एक बार जाग जाओ तुम हो जाओ तैयार, इस बार जाग जाओ तुम हो जाओ तैयार। चीन के बहकावे में न आना, कोरोना को जड़ से है मिटाना, ये संकल्प बार बार इस बार जाग जाओ। 2 बार हमारे पूर्वजों ने माफ़ी का एक विधान बताया है, लेकिन ये कई बार गलती कर चुका है। इसको हम इसके किए की सज़ा देकर रहेंगे। क्योंकि मैं अभी भाई मोहम्मद दीन साहब को सुन रहा था, जो गुलाम रसूल गलवान के पौत्र हैं। उन्होंने 200 वर्ष अपने पूर्वजों की गाथा बताकर बताए चीन की जो सीमा है उससे आगे तक हमारा देश है, लेकिन हम जो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो न रुकेगा। मोदी जी ने कहा न रुकेंगे न झुकेंगे। आज हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह रूस गए हैं। रूस में परसों उनका जितना स्वागत हुआ है, वहाँ से रक्षा सौदा हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए गर्व की बात है। मैं जी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश संवाददाता राम मोहन जी को सुन रहा था, मैं भाई जयप्रकाश शर्मा जी को सुन रहा था, मैं सुधीर चौधरी साहब को लगातार 1 हफ्ते सुन रहा था कि वहाँ की जो घटना हमें सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सत्य है। आज हमको गर्व है, क्योंकि समय की हर जगह कुछ मांग हुआ करती है, ये ज़िंदगी वक्त पर कुर्बान हुआ करती है। मुझे याद आया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 2 शब्द नहीं रामबाण शब्द कहे थे कि मैं कल रहूं न रहूं, मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को, मेरे खून का जर्रा जर्रा एक नई ऊर्जा और ताकत प्रदान करेगा। आज हम में से न जाने कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितने राष्ट्रभक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे सिद्धांतों पर चलकर इस देश को मजबूती प्रदान करेंगे और इस कोरोना जैसी बीमारी को भगाकर देश पर सीमा की रक्षा को करके अभी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भेजकर आतंकवादियों द्वारा जो घटना हो रही है, हमारे सैनिक रोजाना उनको फटकार रहे हैं और फटकारते रहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भाई और बंधुओं, इस कोरोना जैसे समर को भूखे और प्यासे रहकर रात दिन चिंतन करते हुए आप और हम इसको भगाने के संकल्प के साथ आज इन घड़ियों में जो कहीं भूल चूक हुई हो उसको हम क्षमा प्रार्थी हैं और पुनः आह्वान करते हैं अपने देश के नौजवानों का कि वीर
शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे युवकों का, अमर शहीदों का हम बलिदान को सदैव याद रखें, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनेपन का धाम है। भारत की पावन तन माटी, सशक्त तुम्हें प्रणाम है। भारत की पावन तन माटी, सशक्त तुम्हें प्रणाम है। क्योंकि मिट गया जब मिटने वाला, जब सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद जब पयाम आया तो क्या। मिट गई जब समुद्र, मिट गए सारे ख्याल, बरस रे तू बरस, कोई पवाले पयाम आया तो क्या। क्योंकि परिवर्तनशील जगत जब है, परिवर्तन अब होना ही है। आज परिवर्तन के साथ साथ हम आत्मस्वाभिमानी बनकर अपने वस्तुओं का उत्पादन करके, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके, अन्य चीन के उपकरणों को, चीन के बनी वस्तुओं को, चीन के उत्पादकों का बहिष्कार करेंगे। हम अपने राष्ट्रभक्तों का, अपने डॉक्टरों का, अपने विचारकों का हृदय से नमन करते हैं। और खारों से पूछिए, न किसी गुल से पूछिए, चमन उजड़ जाने का सदमा किसी बुलबुल से पूछिए। किसी दिल के टूट जाने की, किसी दिल को क्या खबर, किस पर छुरी ये चल गई, कातिल को क्या खबर। किस पर छुरी ये चल गई, कातिल को क्या खबर। मस्जिद में लूट जाने की, मंजिल में लूट जाने की, साइकिल को क्या खबर। आज हमें पुनः धैर्य, धीरज, धर्म के साथ, मान मर्यादाओं के साथ, भारत माँ की गौरवता के साथ बच्चा बच्चा देश के लिए अपना सहयोग कर रहा है। हम पुनः उन दानदाताओं का सहयोग, जिन्होंने इस समर में हमारा साथ दिया है, राष्ट्र का साथ दिया, अपने कर्तव्य का साथ दिया है, हम उनका हृदय बधाई देना चाहते हैं। बता रहे थे कि ये देश हम सबका है, ये राष्ट्र हम सबका है, और हम सबका परम कर्तव्य बनता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह से, मीरा नागनी की तरह से, वीर अब्दुल हमीद की तरह से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी की तरह से, और अपने तमाम भामाशाहों की तरह से इस देश की रक्षा के लिए हर पल अपना रक्त, हर पल अपने चिंतन, तन से, मन से, धन से राष्ट्र की रक्षा करेंगे। क्योंकि हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवा चर बना देना। कुछ यादें रहती हैं, बता रहे थे यहाँ से सब कुछ जाना है, ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे तेरे साथ नहीं, ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे तेरे साथ नहीं, यही वक्त अगर निकल गया तो आएगा कभी हाथ नहीं। दुख और सुख, लाभ और हानि, यश और यश अपयश, ये सब एक जीवन की माला है। इनके हर वक्त हमें इनके जीवन में अपना उतारना है और सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।